नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के मार्गी होने से मकर राशि वालों पर आने वाले 4.5 महीनों तक क्या प्रभाव होगा। आने वाले 4.5 महीने मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि शनि 4.5 महीनों तक 5 भावों पर विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। शनि 15 नवंबर 2024 को वक्री से मार्गी हो जाएंगे और ये कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। ऐसे में मकर राशि पर क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे, कौन कौन से क्षेत्रों पर लाभ होगा, कौन कौन से क्षेत्रों पर सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। शनि 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो जाएंगे। जिन लोगों की समस्याएं मई और जून के महीने के बाद प्रारंभ हुई है, कई लोगों की समस्याएं जून के महीने में, तो कई लोगों की समस्याएं जुलाई के महीने में, कई लोगों की समस्याएं अगस्त में, तो कई लोगों की समस्याएं सितंबर में प्रारंभ हुई और कई लोगों की समस्याएं अक्टूबर के महीने में भी देखने को मिली। ये समस्याएं यदि इन महीनों में देखने को मिली है तो समझ जाइए कि शनि आपकी कुंडली में वक्री थे या अस्त अवस्था में थे या मारक थे, तभी इन महीनों में कुछ न कुछ समस्याएं आपको देखने को मिली। लेकिन 15 नवंबर के बाद आपका जो समय है वो बदल जाएगा, क्योंकि शनि जो है 5 भावों पर विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। जिन लोगों की समस्याएं जनवरी 2024 के बाद प्रारंभ हुई है, उन लोगों के लिए राहत भरी खबर। 15 नवंबर के बाद बड़ी राहत मिलेगी। और जिन लोगों की समस्याएं 7.5 के बाद से ही शुरू हो गई, तो उन लोगों के लिए 4.5 महीने बड़े प्रभावी रहने वाले। अब शनि जो है आपके लगन भाव के मालिक है और धन भाव के मालिक है। शनि का एक रूल होता है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। यदि अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव के मालिक हैं, तो स्वाभाविक है कि अच्छे फलों में वृद्धि करेंगे। शनि यदि बुरे भाव के मालिक हैं, बुरे भाव में बैठे हैं, तो वहां के फलों में वृद्धि कर देंगे। तो शनि का काम ही है वृद्धि करना। लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां पर अनिष्ट करने का काम करते हैं, बुरा करने का काम करते हैं। शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। लेकिन शनि यदि उच्च राशि में है या स्वराशि में है, तो शनि की काफी हद तक दृष्टि भी शुभ मानी जाती है। और शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि शनि की राशि है, मूल त्रिकोण की राशि है, और शनि अच्छे भाव में भी गोचर कर रहे हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन पिछले समय से ये वक्री अवस्था में थे, इसलिए ये विपरीत परिणाम देने का काम कर रहे थे। कई लोगों की परेशानियों को बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन कई लोगों की समस्याएं तो बढ़ी, लेकिन कई लोगों को फायदा भी हुआ। जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री नहीं थे, योग कारक थे, उच्च राशि में थे, मकर कुंभ राशि में थे, मित्र राशि में थे, उन लोगों को वक्री में भी बड़ा लाभ मिला है। अब जिन लोगों की समस्याएं जून से लेकर के नवंबर के महीने 15 नवंबर तक थी, उन लोगों के लिए यह बदलाव का समय है। 15 नवंबर के बाद राहत मिलेगी। लगन भाव के मालिक हैं जिन लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी चल रही थी, कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, जिस काम पे आप हाथ डाल रहे थे असफलता मिल रही थी, काम बन नहीं रहा था, और यदि आपने प्लानिंग किया एंड टाइम पे प्रॉब्लम आ गई, ऐसी समस्याएं आ रही थी, कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, कई लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, कई लोगों को पैरों में दर्द होना, पीढ़ियों में दर्द होना, बेचैनी होना, अनिद्रा का शिकार होना, मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा होना, ये यदि परेशानियां चल रही थी, तो समझ जाइए कि 15 नवंबर के बाद का जो समय है ये आपके लिए बदलाव का समय है और एक अच्छा समय रहेगा। ये सब समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी और आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शनि धन भाव के मालिक हैं। यदि धन खर्च बहुत हो रहा था, कुटुंब परिवार में विवाद हो रहा था, क्योंकि ये कुटुंब परिवार का भी भाव है, वाणी में उग्रता थी, जिसको भी आप सही बोल रहे थे लेकिन सामने वाले को गलत लग रहा था, आपकी वाणी का कोई प्रभाव नहीं था, वाणी से शत्रु पैदा हो रहे थे, या आय से ज्यादा खर्चे हो रहे थे, कुटुंब परिवार में विवाद हो रहा था, तो समझ जाइए
कि 15 नवंबर के बाद राहत भरी खबर है, क्योंकि 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक शनि का एक अच्छा प्रभाव रहेगा। जब भी कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो शुभ प्रभावी होता है, शुभ परिणाम जरूर देने का काम करता है, और शनि अंत समय में अच्छे परिणाम देते हैं। साढ़े साथी में भी शनि का जो अंतिम चरण होता है उसमें लाभ मिलता है। अब साढ़े साथी भी समाप्त हो रही है, 4.5 महीने का ही समय बाकी है, और शनि राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए ये सोने सोने में सुहागा वाला समय, एक अच्छा समय। पारिवारिक स्थिति आपकी सुधरेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, वाणी पर दबाव बनेगा, और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन के स्रोत बनेंगे, स्थायी संपत्ति का लाभ होगा। तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। शनि का यदि हम बात करें तीसरा प्रभाव जो है कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, और चौथा भाव होता है सुख का। सब कुछ होते हुए भी यदि सुख नहीं मिल पा रहा है, आपके पास धन है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ भी है, लेकिन हेल्थ की समस्याएं चल रही है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, ज्वाइंट पेन है, या मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा है, या फिर जो है माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव है, तो समझ जाइए कि शनि आपको 15 नवंबर के बाद राहत देंगे। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर रहे थे, भूमि से जुड़े हुए काम कर रहे थे, वाहन से जुड़े हुए काम कर रहे थे, कृषि से जुड़े हुए काम कर रहे थे, प्रॉपर्टी में क्रय विक्रय या फिर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, ब्रोकर का काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी 15 नवंबर के बाद बड़ी राहत भरी खबर है, एक अच्छी सिचुएशन रही। शनि का जो एक प्रभाव है वो अष्टम भाव में भी है। जो लोगों की समस्याएं एंड टाइम पर हो रही थी, सब काम बढ़िया चल रहा, लेकिन एंड टाइम पर कोई समस्या हो जाना, एंड टाइम पर कोई खर्चा निकल आना, ये यदि समस्याएं आपकी चल रही थी तो समझ जाइए कि वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। यदि समय पर आपके काम नहीं बन पा रहे थे, जो 2 दिन का काम था वो महीनों लग जा रहा था, 10 दिन लग रहे थे, अब वहां पर भी जो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलेगी, समय पर आपके काम बनेंगे, पेंडिंग हुए काम भी जो है आपके बनने लगेंगे। ये आपके लिए सबसे बढ़िया स्थिति रहने वाली है। अष्टम भाव ससुराल का भाव भी होता है, ससुराल से संबंध आपके मजबूत बनेंगे। कहीं यदि आपका पैसा फंसा हुआ है, रिकवरी आने के भी योग बनते हैं। यदि आपने किसी को पैसा दिया है और वो पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो 15 नवंबर के बाद राहत भरी खबर है। या आपने कहीं पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, वहां से अच्छे संकेत नहीं मिल रहे थे, तो 15 नवंबर के बाद राहत भरी खबर है। शनि का जो एक प्रभाव है वो लाभ भाव में भी है, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है। यदि आय हो रही थी लेकिन खर्चे बहुत हो रहे थे, बड़े जनों से संबंध खराब हो रहे थे, मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही थी, तो 15 नवंबर के बाद यहां पर भी आपको राहत मिलेगी, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, धन के स्रोत पैदा होंगे, आमदनी बढ़ेगी, और मानसिक टेंशन भी आपका समाप्त होगा। लाभ भाव में, आय भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी। तो इन 5 भावों में शनि का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा, राहु की महादशा, केतु की महादशा, मारक ग्रह की महादशा यदि चल रही है, तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। बदलाव देखने को मिलेगा लेकिन बहुत कम देखने को मिलेगा। यदि कुंडली में शनि नीच राशि में बैठे हैं, या फिर डिग्री वाइज कमजोर अवस्था में है, या पाप प्रभाव में है, या फिर जो है मारक है, तो समझ जाइए कि बदलाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा। बदलाव उन लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा जिन लोगों की कुंडली में शनि की सिचुएशन बहुत अच्छी है, जिन लोगों का लग्न मकर है या कुंभ है, और शनि जो है इन राशियों में विराजमान है। शनि यदि तुला राशि में विराजमान है, वृषभ मिथुन राशि में विराजमान है, या फिर जो है मित्र के घर में विराजमान है, तो समझ जाइए कि शनि का एक अच्छा प्रभाव रहेगा, और शनि अच्छा लाभ देने का काम करेंगे 15 नवंबर 2024 के बाद। यदि शनि की समस्याएं आपके ऊपर बड़ी प्रभावी है और बुरी प्रभावी है, तो समझ जाइए कि आपको उपाय करना चाहिए, या फिर कुंडली एनालिसिस करा करके सटीक उपाय जानना चाहिए, और अपने समय को बेहतर बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपका समय खराब चल रहा है,
कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, स्थिति जो की त्यों बनी हुई है, तो समझ जाइए कि शनि की सिचुएशन हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा खराब है। उसको ठीक करने के लिए उपाय करना है। और उपाय क्या करना है? शनि का जप करना है। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना है। साथ ही साथ पीपल की पूजा करना है। पीपल में सुबह आपको जल चढ़ाना है काली तिल मिला करके। इसके बाद दीपक लगाना है घी का, और 21 परिक्रमा करना है, कंटिन्यू करना है लगातार, जब तक ये आपका शुभ समय नहीं आ जाता है। ये उपाय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण भी आप करवा सकते हैं। यदि देखा जाए तो शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिलता है। यही शनि यदि अच्छा हो तो राजा से रंक बना देता है, खराब हो तो। और यही शनि यदि सबसे बेहतर है तो रंक से राजा भी बनाने में देरी नहीं लगती। मतलब शनि कर्मों के अनुसार से भी फल देते हैं। कर्म यदि अच्छे हैं तो समय आपका बढ़िया रहेगा, बलवान रहेगा। कर्म यदि आपके खराब है तो शनि बुरा प्रभाव डालने का काम करेंगे। क्योंकि कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म करोगे शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो आज नहीं तो कल अशुभ परिणाम देखने को जरूर मिलेगा। यदि देखा जाए तो ये जो समय है बड़ा प्रभावी रहेगा, बदलाव का समय है, कहीं ना कहीं आपको राहत जरूर मिलने वाली है। दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939